हेलो फ्रेंड्स, विंटर आ चुकी हैं और विंटर की तैयारियां हमने कुछ कर ली हैं। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हमने लगाए हैं नर्सरी से लाकर। आप देख सकते हैं कि ये हमारे बोगनविलिया बहुत अच्छे खिल रहे हैं और ये पटूनिया बास्केट्स में लगा हुआ बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये भी और भी ग्रो करेगा आगे विंटर्स में और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। पटूनिया और डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में मिलता है ये बोगनविलिया, जो अभी हमारा खिला हुआ है और ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटे पॉट्स, मेरे पास जगह कम, छोटी बालकनी है तो छोटे पॉट्स में ही ये प्लांट्स लगाए हैं और ये कुछ ट्रे गार्डन्स में लगे हुए हैं। ये परमानेंट प्लांट्स हैं यहाँ पर, तो इनकी अधिक केयर नहीं करनी पड़ती। ये फ्लावरिंग प्लांट्स ये मेरे टेरेस पर लगे हुए हैं। टेरेस गार्डन में इनमें पूरे दिन धूप रहती है, 6-7 घंटे की, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। कुछ ये बॉटल्स में लगे हैं, ये परमानेंट प्लांट्स हैं, जेड प्लांट। और ये हमारे सीजनल फ्लावर्स के प्लांट्स हैं और जिसमें हमारे अडेनियम भी लगा है, लेकिन ये डोरमेंसी पीरियड में है अडेनियम। ये फरवरी में जाकर ये इसका सीज़न आएगा, तो अभी हमें अडेनियम में कुछ नहीं करना। और पटूनिया में इस प्रकार से हम पिंचिंग कर देते हैं, जो फूल हमारे पुराने हो जाते हैं तो नए नए फ्लावर्स आते रहते हैं। और पटूनिया डिफरेंट कलर्स में खिलता हुआ बास्केट्स में लगाओ, चाहे इसको बोट टाइप पॉट्स में लगा दो, छोटे छोटे गमलों में लगा दो, बहुत सुंदर लगता है। ये हमारा कैलेंडुला गजेनिया दिन के समय ही खिलता है। और ये विंटर्स में लगने वाला कॉस्मोस है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में आता है। ये स्नो फ्लावर है, ये पिंक कलर के फूल आएंगे इस पर। और साल्विया है, ये स्टॉक्स है, बीच में पिंक कलर का, वाइट कलर का। ये डेलिया है, डेलिया में बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। कोलियस है, कोलियस में बहुत सुंदर खूबसूरत इसकी लीव्स होती हैं, इसकी लीव्स की ही ब्यूटी होती है। नस्टर्शियम है, ये कम धूप में भी चलता है, नस्टर्शियम और कोलियस। तो इनको ऐसी जगह पर भी लगा दें जहाँ धूप कम है, नस्टर्शियम कोलियस को, तो ये अच्छा चलता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट आप देख सकते हैं जिसमें ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है। अब इसको खाद कैसे डालनी है, जब हमने खाद डाली हुई है 1 महीना तो खाद डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अब मैंने इसमें 250 ग्राम सरसों की खली 2 लीटर पानी में मिला ली थी, 4-5 दिन हो गए हैं। अब मैं इसमें 20 लीटर पानी मिलाकर अपनी सभी प्लांट्स में डाल दूंगी, तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करेंगे, इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। हर 15 दिन के बाद हम सरसों की खली की बनी हुई खाद, लिक्विड फर्टिलाइज़र इनमें डालते रहें, तो ये बहुत ही अच्छी खाद इनके लिए होती है। और सर्दियों में, ख़ास तौर पे सर्दियों में ही हम सरसों की खली की खाद दे सकते हैं। ये अडेनियम में भी फ्लावरिंग अभी तक थोड़े आ रहे हैं। और ये कॉर्नर में हमारे पास सारे परमानेंट प्लांट्स ही हैं, जिसमें स्नेक प्लांट है, जेड प्लांट है, तुलसी जी हैं। और विंटर्स में इनकी हमें कोई देखभाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल पानी कम देना होता है। और ये हमारे बोगनविलिया अभी भी खिल रहा है। और ये यहाँ पर पटूनिया सारा बोट टाइप गमलों में लगा हुआ है और बहुत सुंदर सुंदर स्टार टाइप डिफरेंट कलर्स में ब्लूमिंग कर रहा है। ये हमारी टोपियारी हैं जो जेड प्लांट से बनी है, इनमें भी हमें सर्दियों में कोई देखभाल नहीं करनी। स्नेक प्लांट जो हमारे ट्रे गार्डन्स में लगे हुए हैं, और ये ट्रे गार्डन में लगे हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ट्रे गार्डन्स में ये अधिक बढ़ते नहीं हैं। और यहाँ पर ये अपराजिता का प्लांट लगा है जो डोरमेंसी पीरियड में है, और इसमें जो फलियाँ आ रही हैं वो हमें तोड़ देनी है। और इसके साथ ही एलमंडा की बेल लगी है, ये भी अभी डोरमेंसी पीरियड में है। गर्मियों में फूल आएंगे फरवरी में इन पर। गुड़हल में, एलमंडा में, अपराजिता में ये स्नेक प्लांट लगे हैं, तो इनको हमें फंगस लगने से बचाना है, केवल वाटरिंग का ध्यान रखकर। और ये हमारे सारे इंडोर प्लांट्स यहाँ पर लगे हैं, ये इनको हमें किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देना है सर्दियों में, थोड़ा शेडी एरिया हो, लेकिन जहाँ पर 2 घंटे की
धूप आती हो, चाहे मॉर्निंग की आए चाहे दोपहर की आए। मेरा वेस्ट फेसिंग है, यहाँ पर दोपहर की 2 घंटे की धूप आ जाती है, कुछ छनती हुई सी धूप आती है, जिससे प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और इस समय हमें इनको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और लेकिन वाटरिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि मिट्टी इनकी अच्छी तरह से पूरी तरह से सूख जाए, तभी हम इसमें वाटरिंग करें। और लेकिन क्योंकि ओस पड़ती है तो इसलिए इसमें मिस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मिस्टिंग करते समय ये ध्यान रखें कि हम फ्रेश वाटर से करें और धूप के समय ही वाटरिंग करें, क्योंकि सर्दियों में धूप के समय में ही हमें प्लांट्स में वाटरिंग करनी चाहिए। ये जीजी प्लांट लगा है, इसमें बहुत कम पानी देना होता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, डेफनबेचिया, और ये यहाँ पर एग्लोनिमा भी लगा है, और ये हमारा एग्लोनिमा लगा है, स्नो वाइट एग्लोनिमा है। ये बहुत ही डेलिकेट प्लांट्स होते हैं। ये मनी प्लांट है, इनमें किसी प्रकार की अब खाद डालने की हमें आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी हम चाय की पत्ती की खाद इसमें डाल सकते हैं मनी प्लांट में, क्योंकि चाय की पत्ती की खाद जो होती है वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ऑर्गेनिक है, तो हमें ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। विंटर में हमें इन प्लांट्स की देखभाल इस प्रकार से करनी है ताकि ये ग्रो करते रहें, और जब समर आएगा तो हम इसकी प्रोपोगेशन करेंगे, कटिंग करेंगे। अभी हमें किसी प्रकार की कटिंग नहीं करनी, ना ही रीपॉटिंग इनकी करनी है, इससे प्लांट खराब होने का डर रहता है। केवल इनके जो पीले पत्ते पड़ रहे हैं केवल उन्हें निकालते रहें, सफाई करते रहें, तो आपके जो ये प्लांट हैं ये बचे रहेंगे और बहुत अच्छी इनमें फरवरी में इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी समर सीजन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आप देख सकते हैं कि इस समय कितनी ग्रीनरी है हमारे इंडोर प्लांट्स में, और इसका मेन कारण यही है कि मैं इन प्लांट्स को चाय की पत्ती की खाद देती हूँ, और साल में 2 बार वर्मी कंपोस्ट नीम खली मिलाकर डाल देती हूँ अच्छे से, अक्टूबर में और मार्च में। बस 2 ही बार हम इसमें अच्छी तरह से खाद डालते हैं, बीच बीच में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं। इस प्रकार से हम अपने इंडोर प्लांट्स की केयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।